ये कहानी रबिया की है, जो एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। वो हमेशा की तरह साफ सुथरे कपड़े और महंगा अत्तारे ज़हरा इत्र लगाती थी। शहर से दूर एक शहर की पहाड़ी थी जहां रबिया अक्सर जाया करती थी। उसे वहां सुकून मिलता था। उसकी अम्मी फातिमा हमेशा समझाती थीं, बेटी ये इत्र हर वक्त मत लगाया कर, पर रबिया हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन वो उसी शहर की पहाड़ी पर बैठी थी जब एक रूह उसे देख रहा था। वो एक ज़ारकान नाम का जिन था। रबिया की पाक खुशबू से वो आशिक हो गया। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। फिर उस जिन ने रबिया के साथ जो किया वो हैरान कर देने वाला था। रबिया लालची थी और उसने ज़ारकान के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि वो बहुत गरीब घर की थी और ज़ारकान ने उसे दौलत का लालच दिया। शहर की सबसे पुरानी और तंग गलियों के आखिर में एक पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारें वक्त के थपेड़ों से अपनी असली रंगत खो चुकी थीं। इसी हवेली में रबिया अपनी अम्मी फातिमा और अपाहिज अब्बा इब्राहिम के साथ रहती थी। रबिया जैसा नाम वैसा ही उसका हुस्न। उसकी आंखें गहरी झील की तरह थीं, त्वचा जैसे चांदनी में नहाई हो, और उसके होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो देखने वाले का दिल मोह लेती थी। पर उसकी खूबसूरती जितनी बेमिसाल थी, उतनी ही गहरी उसकी अपनी दुनिया की ख्वाहिशें थीं। रबिया को अत्तारे ज़हरा से इश्क था, एक ऐसा इश्क जो जुनून की हद तक पहुंच चुका था। उसकी अम्मी फातिमा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जो कुछ कमा पाती थीं, उससे घर का चूल्हा मुश्किल से चलता था। उसके अब्बा इब्राहिम एक हादसे में अपनी दोनों टांगें गंवा चुके थे और अब एक पुरानी चारपाई ही उनकी दुनिया थी। लेकिन रबिया को इन मजबूरियों से कोई वास्ता नहीं था। उसे बस नए नए इत्र चाहिए थे, ख़ास तौर पर वो अत्तारे ज़हरा जिसकी खुशबू ऐसी थी कि हवा भी एक पल को ठहर जाए। अम्मी, मेरा इत्र ख़त्म हो गया है, वो अक्सर अपनी माँ के काम से लौटने पर कहती, जबकि फातिमा पसीने में तरबतर थकी हारी होती। बेटी, अभी पिछले हफ्ते ही तो लाई थी। घर में आटा ख़त्म है, अब्बा की दवा लानी है, तू भी तो कुछ समझ, फातिमा बेचारगी से कहती। मुझे नहीं पता मेरी सहेलियां कितना बंठन कर रहती हैं, एक मैं हूं जो, रबिया मुंह फुलाकर बैठ जाती। उसकी जिद के आगे फातिमा हर बार हार जाती और अपनी किसी ज़रूरत को मारकर उसके लिए इत्र की शीशी ले आती। रबिया का ज़्यादातर वक्त अपनी सहेलियों नादिरा, लायला और सहरा के साथ घूमने में गुजरता। वो तीनों शहर के बाज़ारों में घूमती, हंसती खिलखिलाती और आने जाने वालों पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाती। शहर के बाहर एक वीरान शहर की पहाड़ी थी जिसे लोग डरावनी कहानियों से जोड़ते थे। बूढ़े बड़े कहते थे कि वहाँ सदियों से एक ताकतवर जिन कैद है और शाम ढलने के बाद उधर कोई नहीं जाता। ये बात रबिया के लिए मजाक थी। वो अक्सर अपनी सहेलियों को वहां जाने के लिए उकसाती। तुम लोग डरपोक हो, वो हंसकर कहती। कैसा जिन, सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी अम्मी फातिमा ने उसे 1000 बार उस पहाड़ी की तरफ जाने से मना किया था। रबिया, उस तरफ मत जाया कर, वो जगह अच्छी नहीं है, वहां की हवा में भी कुछ अजीब है। लेकिन रबिया सुनती किसकी थी? माँ की बातें उसे पुरानी और दकियानूसी लगती थी। एक दिन दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा था, रबिया ने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई कि वो शहर की पहाड़ी के सबसे ऊंचे पत्थर को छू कर आएगी। मत जाओ रबिया, अम्मी जान जाएंगी तो बहुत नाराज होंगी। सेहरा ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ नहीं होता, कहकर रबिया ने अपनी कलाई पर अत्तारे ज़हरा की कुछ और बूंदें छिड़की और पहाड़ी की तरफ चल दी। हवा तेज थी और उसके इत्र की महक चारों ओर फैल रही थी। जैसे जैसे वो पहाड़ी के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा में एक सर्द एहसास था। उसने शर्त पूरी करने के लिए सबसे ऊंचे पत्थर को छुआ और मुस्कुराते हुए वापस लौटने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके इत्र की मादक खुशबू हवा के साथ उस पहाड़ी की सदियों पुरानी दरारों में समा गई थी जहां कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो हजारों साल से ऐसी ही खुशबू का इंतजार कर रहा था। उस रात जब रबिया सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा, ए खुशबू की मलिका? उसने हड़बड़ा कर आंख खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में अत्तारे ज़हरा के साथ साथ
एक अनजानी, पुरानी और ताकतवर महक घुली हुई थी। रबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे तूफान की जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद रबिया की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। जब वो अकेली होती, उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती। उसके कमरे में रखी इत्र की शीशियां अपने आप थोड़ी खाली हो जाती। कभी कभी आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला साया नजर आता, जो पलक झपकते गायब हो जाता। शुरुआत में उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन डर अब धीरे धीरे उसके दिल में घर बना रहा था। वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। एक अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चलती थी। एक शाम जब वो बाजार से लौट रही थी, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम सिर्फ मेरी हो रबिया। रबिया चीखते चीखते बच गई। वो भागकर पुरानी हवेली पहुंची और हांफते हुए दरवाजा बंद कर लिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी अम्मी फातिमा ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। क्या हुआ बेटी, इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं अम्मी, रबिया झूठ बोल गई। वो कैसे बताती कि एक जिन उसके पीछे पड़ गया है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगली रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, रबिया के कमरे में वही चंदन और रेत की मिलीजुली महक तेजी से फैली। उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके बिस्तर के सामने हवा में एक साया बन रहा था। धीरे धीरे उस साये ने एक इंसानी शक्ल ले ली। वो लंबा, ताकतवर और बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी जो खौफ पैदा करती थी। कौन हो तुम? रबिया की आवाज कांप रही थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी खुशबू ने जगाया है। उस शख्स की आवाज गहरी और रौबदार थी। मेरा नाम ज़ारकान है। मैं एक जिन हूं और तुम्हारी खुशबू का दीवाना हो गया हूं। मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे निकाह करना चाहता हूं, ज़ारकान ने बड़ी सहजता से कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। मैं तुम्हें इस गरीबी से निकाल कर अपनी मलिका बनाऊंगा। तुम्हें दौलत, हीरे, जवाहरात, महल, जो तुम चाहोगी वो तुम्हारे कदमों में होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, चले जाओ यहां से, रबिया ने चिल्ला कर कहा। ज़ारकान हंसा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। इतनी आसानी से नहीं खुशबू की मलिका, तुम अब मेरी किस्मत का हिस्सा बन चुकी हो। ये कहकर वो धुएं में बदला और खिड़की से बाहर निकल गया। लेकिन रबिया के सामने अब भी एक अनसुलझा रहस्य खड़ा था। क्या फुल अल नूर की ताकत वाकई ज़ारकान को हमेशा के लिए कैद कर पाई, या फिर शहर की पहाड़ी की गहराइयों में उसकी ताकत का कोई अंश अभी भी सांस ले रहा है, रबिया की खुशबू का इंतजार करते हुए? अगर आपको रबिया और अत्तारे ज़हरा की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो नॉलेज टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो में हम और भी डरावनी, सस्पेंस से भरी और भारतीय संस्कृति की कहानियां लेकर आएंगे। कमेंट में बताएं, क्या रबिया सचमुच सुरक्षित है या ज़ारकान की वापसी होगी?